चुनावी खबरों की ओर, जहां बंगाल की बढ़त पर सीएम सम्राट का एक पोस्ट सामने आया है। वो पोस्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर के, एक बड़ा चेहरा जनसंघ को लेकर के, जो जनसंघ बीजेपी में तब्दील हुई, और इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या कहा जा सकता है। लिखा है सीएम सम्राट चौधरी ने कि जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश के लिए बंगाल की जागरूक जनता को धन्यवाद किया है। एक बार फिर से देखिए, जहां पैदा हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। ये पोस्ट सामने आया है। आगे वो लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश के लिए देने के लिए बंगाल की जागरूक और राष्ट्रनिष्ठ जनता का हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन सम्राट चौधरी ने किया है। आगे लिखते हैं, भारत माता की जय। तो एक बहुत ही बड़ा दिन है सम्राट चौधरी के लिए भी, पूरी बीजेपी के लिए भी, कि जो बीजेपी सालों साल से ये सपना देखती रही कि कैसे बंगाल को अपना बनाया जाए, बंगाल को कैसे अपना स्वाद चखाया जाए, और वो बंगाल की जनता ने भरपूर प्यार दिया है। तो बंगाल की सरकार को लेकर के अब जो नई तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर को लेकर के ये पोस्ट सामने आया है, जिसमें बीजेपी की जीत के लिए जनता का अभिनंदन बिहार के सीएम ने जताया है। अब देखिए, बीजेपी का जो खिलता कमल है वो किस तरीके से है, और पूरे देश के मानचित्र पर अगर नजर डाले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि झारखंड को अगर छोड़ दे तो चारों तरफ भगवामय रंग जो है वो नजर आ रहा है। तो आप अधिकांश हिस्सों की तस्वीर देख लीजिए, जहां 20 से 21 ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की अपनी ओर से अपने दम पर सरकार है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी गठबंधन के साथ कुर्सी पर है, यानी कि सत्ता पर काबिज है। तो ये तस्वीर, भगवामय तस्वीर, बेहद ही खास हो जाती है। और बीजेपी ने ये बता दिया कि किस तरीके से, चाहे वो पश्चिम हो या फिर पूरब हो, कैसे हम चारों दिशाओं में अपना कमल हम खिला रहे हैं। हालांकि दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण की सीटों में आज पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, जहां एनडीए की सरकार बनने जा रही, रंगास्वामी फिर से सीएम होंगे। तो इसके साथ साथ बाकी इधर पश्चिम की दिशा में देखें, अगर उत्तर की दिशा में देखें, तो एक्सटेंशन जो है समय दर समय के साथ से वो बीजेपी का होता आया है। यानी कि बीजेपी ने बता दिया है किस तरीके से हम राष्ट्रीय पार्टी बनकर के उभर रहे हैं, और जहां जहां खास करके स्थानीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन क्षेत्रीय दलों के साथ भी हम मुकाबले कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो बड़ी चुनौती होती है वो राष्ट्रीय दल के लिए या फिर बीजेपी के लिए कह ले कि लोकसभा चुनाव में आप जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव खास करके स्थानीय मुद्दे बड़े ही मायने रखते हैं। उस पर भी अब पार पाती हुई बीजेपी कई राज्यों में नजर आई है, और उसका हम असर भी पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं। और देखिए, इस बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसा है। बीजेपी बिहार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है। पोस्ट में लिखा है, मंजिल की तलाश में निकले थे हम सफर बनकर, मगर जहां जहां गए वहां की कश्ती ही डुबो आए। खुद की जमीन खिसकी हुई है और चले थे दूसरों का सहारा बनने। तेजस्वी यादव की बात कर ले तो केरलम में उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन केरलम में क्या हुआ सबने देख लिया। शून्य पर आउट, फिसड्डी साबित हुए तेजस्वी यादव। हालांकि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में वो जाते भी रहे, कई उनके ऐसे बयान भी सामने आए जो बयान सुर्खियों में रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। और ये आईना इस कदर दिखाया गया है शायराना अंदाज में कि मंजिल की तलाश में निकले थे हम सफर बनकर, मगर जहां जहां गए वहां की कश्ती ही डुबो आए। हमने देखा कि कांग्रेस और कैसे बाकी जगहों पर साथ छोड़ा। कांग्रेस कहा जाता है कि जब तेजस्वी यादव है, इंडी गठबंधन था तो एक साथ है, लेकिन ममता बनर्जी का वो साथ देते हुए नजर आए बंगाल में। दूसरी तरफ हम बात करें जेएमएम की, तो वो भी कांग्रेस से इतर हट गई थी। तो इस तरीके से इंडी गठबंधन का ये हाल हुआ। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से तो अब यही गाजे बाजे वाली जश्न की तस्वीरें बीजेपी खेमे से सामने आने वाली है। एक अपडेट दे दे, शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां भी जश्न का माहौल होगा, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय।
देखिए 200 का आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला हो जाता है और बीजेपी ने इसकी उम्मीद पहले भी कर रखी थी और पहले भी लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर रुझानों के बाद नतीजे आने भी अब शुरू हो गए। बंगाल से खबर है जहां रुझानों में बीजेपी 200 के पार पहुंच चुकी है तो असम में हेमंता का जादू बरकरार है, तमिलनाडु में विजय धुरंधर बनकर सामने आया है, केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। तो देखिए बाकी अगर राज्यों की बात करें तो यहां पर भी पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने बड़ी बढ़त के साथ एक बार फिर से इसमें जो वापसी है वो कर रही है। यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ ने केरल में बड़ा बदलाव किया है, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने यहां पर कमाल किया है। और खास करके तमिलनाडु की बात करें तो एक्टर विजय ने भी अपना कमाल दिखाया है, धुरंधर बने हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल इस बीच अपने दर्शकों को बताना यह भी जरूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए यह ऐतिहासिक जीत होगी। नतीजे अगर इसी तरीके के रहते हैं, क्योंकि रुझानों में 200 का आंकड़ा छू चुकी है बीजेपी, और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए होगी, बंगाल के लिए होगी। देखिए जीत के मायने समझिए, पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही है और इसके साथ साथ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है मोदी शाह की रणनीति जो कि काम कर गई है बंगाल में। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंट। देखिए 200 का आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला हो जाता है और बीजेपी ने इसकी उम्मीद पहले भी कर रखी थी और पहले भी लगातार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर रुझानों के बाद नतीजे आने भी अब शुरू हो गए। बंगाल से खबर है जहां रुझानों में बीजेपी 200 के पार पहुंच चुकी है तो असम में हेमंता का जादू बरकरार है, तमिलनाडु में विजय धुरंधर बनकर सामने आया है, केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी हुई है। तो देखिए बाकी अगर राज्यों की बात करें तो यहां पर भी पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने बड़ी बढ़त के साथ एक बार फिर से इसमें जो वापसी है वो कर रही है। यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ ने केरल में बड़ा बदलाव किया है, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने यहां पर कमाल किया है। और खास करके तमिलनाडु की बात करें तो एक्टर विजय ने भी अपना कमाल दिखाया है, धुरंधर बने हैं और 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और राहुल इस बीच अपने दर्शकों को बताना यह भी जरूरी है कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के मायने क्या हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए यह ऐतिहासिक जीत होगी। नतीजे अगर इसी तरीके के रहते हैं, क्योंकि रुझानों में 200 का आंकड़ा छू चुकी है बीजेपी, और अगर यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए होगी, बंगाल के लिए होगी। देखिए जीत के मायने समझिए, पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार होगी, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही है और इसके साथ साथ जिसकी सबसे ज्यादा 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। बंगाल में प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी है। बंगाल में बीजेपी 193 सीट पर आगे चल रही है। आंकड़े लगातार बदल भी रहे हैं। असम में हेमंता का जादू बरकरार देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में विजय धुरंधर बनकर उभरे हैं। केरल में यूडीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर असम या फिर पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों में एक बड़ी बढ़त जो है, बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे खास चौंकाने वाला नतीजा जो है वो अब सामने पश्चिम बंगाल का सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां करते रहे और लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहे। और एक कह सकते हैं कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का कैंप था वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, जिसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ गए। बीजेपी 186 सीटों पर आगे चल रही है और कई जो सीटें हैं उस पर नतीजे भी सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर केरल की बात करें तो यहां पर लेफ्ट पार्टियों की विदाई नजर आ रही है। और देखिए लेफ्ट पार्टियों की बात करें, वामपंथी पार्टियों की बात करें तो सिर्फ एक केरल ही राज्य बचा था, लेकिन अब वो भी सत्ता से फिसलने के बाद से अब किसी भी राज्य में वामपंथी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। 1960 के बाद ये पहली बार होगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में जिस तरीके से एक्टर विजय ने परफॉर्म किया है, और देखिए ये कोई नई पार्टी
बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, ये नई पार्टी बन करके विजय थलपति का उभर कर सामने आया। आपको याद होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव था और उसी से कुछ दिनों पहले जो है वो आधिकारिक ऐलान किया गया था कि हम टीवी के पार्टी बना रहे हैं। और इस पार्टी को बनाने के बाद से देखिए किस तरीके से इन सिर्फ 2 सालों में एक बड़ी पार्टी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो है वो तमिलनाडु में टीवी के बन करके उभरी हुई है। दूसरी तरफ पुडुचेरी की अगर बात करें तो रंगास्वामी एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। यहां पर भी 5 सीटों पर जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए। यहां पर एआईएनआरसी के साथ बीजेपी का गठबंधन है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले असम की तो बीजेपी 99 सीटों के साथ लीड बनाई हुई है। नतीजे भी कई सीटों के सामने आ चुके हैं, यानी कि इस बार जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ाने में बीजेपी कामयाब असम में रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर से वो भरोसा जताया गया है और जो भी योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं का भी असर देखने को मिला है। तो देखिए एक एक करके इन राज्यों के मायने भी समझने बेहद जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर ने काम किया और कैसे एक बार फिर से नरेंद्र धुरंधर बनकर के उभरे हैं। क्योंकि हम लगातार यही बता रहे थे कि 5 राज्यों का धुरंधर कौन, लेकिन जिस तरीके से मोदी मैजिक इस बार बंगाल में चला है, एक बार फिर से इन मायनों को समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए एक एक डेटा को और एक एक महत्वपूर्ण बिंदु को समझना जरूरी हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत के मायने क्या है, तो पहली बार बीजेपी के प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। इसके साथ मोदी शाह की जो रणनीति है वो बिल्कुल काम कर गई है और एक एक जो टास्क दिया गया वहां पर ग्राउंड स्तर पर उसे किया भी गया। ममता सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी और इस 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। वामपंथी और ममता युग के जो है वो अब अंतिम दौर में है, कह सकते हैं कि समाप्ति के दौर में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वामपंथी पार्टियों का यहां से सफाया हुआ पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से ममता बनर्जी जो है 2011 चुनाव से उभर करके सामने आती है। 15 सालों का यह कार्यकाल चलता है, लेकिन चौथी बार बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया और कहा कि आपके किले को हम ढा देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा का वर्चस्व कायम है। असम में बीजेपी की जीत के हैट्रिक के मायने समझिए। इसके पहले सर्बानंद सीएम थे, लेकिन 2 बार से ये कुर्सी जो है वो संभाल रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा। महिला केंद्रित नीतियां जो है वो असरदार रही और इस बार हमने देखा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा और महिलाएं घरों से बाहर निकल करके आई और उन्होंने जबरदस्त वोट किया। विपक्ष कांग्रेस की विफलता भी एक बड़ा कारण रही बीजेपी के जीत फैक्टर में। उत्तर पूर्व में बीजेपी का जो दबदबा है वो भी देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ इन राज्यों में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया है इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए विकास बनाम हिंदुत्व का बेहतरीन संयोजन जो है वो बीजेपी ने किया और जो बड़ी जिम्मेदारी हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर थी उसको उन्होंने पूरा भी किया। जो महिला केंद्रित नीतियां थी वो भी असरदार हुई। इसके साथ साथ बाकी और भी राज्यों की बात करें तो उनके क्या मायने रहे वो भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। तो ये पूरे आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर और टैली लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी जिस तरीके से 186 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है ये लंबा सपना था और थोड़ी देर पहले एक पोस्ट भी सामने आया था। और देखिए पश्चिम बंगाल पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, जहां पहली बार बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनेगी और ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। सालों बाद ये होगा। मोदी शाह की रणनीति की बात कर रहे थे जो काम आई है, एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। ये आपको क्रूज नाव नजर आ रही होगी। बीजेपी 186 सीटों के साथ आगे चल रही है। आपको याद होगा हुगली नदी में भी इस नाव की सवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। झालग्राम में झाल मुड़ी भी उन्होंने खाई थी और ये जो स्वाद है वो स्वाद प्रधानमंत्री वाला बंगाल की जनता को पसंद आया है और यही वजह रही है कि बंगाल की जनता ने जी भर के प्यार दिया है। एक बड़ी तैयारी दिल्ली में भी कर रखी गई है जहां पर प्रधानमंत्री शाम में पहुंचने वाले हैं और हम लगातार जो स्टिंग हमने वो काट के चलाया है उसमें आप देखिए अमित शाह कैसे कह रहे हैं कि 9 बजे 10 बजे और 1 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। तो असल में बीजेपी की जीत के हैट्रिक के मायने क्या है उसे एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि विकास बनाम हिंदुत्व का संयोजन कितने बेहतरीन तरीकों से किया गया और खास करके वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं और महिला केंद्रित नीतियां जो है वो कितनी असरदार जो है वो साबित हुई है। तो एक एक करके आंकड़े आपके बीच हम रख रहे हैं और सुबह से ही रुझान और ये रुझान जो है वो नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं और अमित शाह का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें किस तरीके से आश्वस्त होकर कहा था कि देखिए टाइम के बाद से कैसे रिजल्ट हमारे पास सामने आ जाएंगे और दोपहर बाद भी यही तस्वीर साफ भी हुई। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। भाइयों बहनों 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी।
8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो बिल्कुल देखिए दीदी बाय बाय हो जाएंगे। एक बार फिर से उस ग्राफिक्स के जरिए देखिए टाइगर जो एक बंगाल की पहचान है, बंगाल टाइगर, एक इसके जरिए देखिए क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, लेकिन इस बार बीजेपी 186 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इन रुझानों में रुझान है परिवर्तित परिणाम में भी हो रहा है। असम पर नजर डाल लीजिए जहां पर 99 सीटों के साथ बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। ये वही असम है जहां पर चाय बागान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां की महिलाओं से बातचीत की थी, वहां की तस्वीर भी सामने आई थी। तो बेहद कई महत्वपूर्ण जो मोमेंट्स है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बनाए। और इस तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु में देखिए सुपरस्टार विजय की पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी बनकर के, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। और तमिलनाडु में जो विजय है वो धुरंधर बनकर के उभरे हैं। और बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह बनाया गया था। तमिलनाडु में डीएमके प्लस जो है वो 74 सीटों पर, यानी कि एक बड़ा झटका यहां पर डीएमके को लगा। एआईडीएमके की बात करें तो 55 सीटों पर, यानी कि इससे वो पार्टी चल रही है। टीवी की 105 सीटों के साथ बढ़त 234 कुल तमिलनाडु की सीट हो जाती है। तो आपको समझ आ सकता है कि किस तरीके से पूरी किंग बेकर की भूमिका में इस बार टीवी के रहेगी। और देखिए इसके साथ साथ विजय ने यह भी ऐलान किया था कि कैसे हम जो नई नवेली दुल्हन होगी उनको हम 8-8 ग्राम के सोने के जेवर देंगे। जो छोटे बच्चे होंगे जिनका नवजात होगा उनके लिए भी हम गिफ्ट करेंगे। और ये सोने चांदी को लेकर के एक बड़ी परंपरा जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती भी रही है। इसके साथ कुछ और हम राज्यों पर नजर डालें। केरलम की अगर बात करें तो केरलम में 1960 के बाद से पहली बार होगा जब एक भी राज्य में लेफ्ट पार्टियों की सरकार नहीं रहेगी। यहां पर कांग्रेस ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। जिस एग्जिट पोल की लगातार चर्चा हो रही थी कि यूडीएफ जो है जो कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, और वो केरलम में देखिए यूडीएफ 101 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि सीटों के लिहाज से बात करें, रुझानों के लिहाज से बात करें तो शतक जो है वो यूडीएफ पार यहां पर कर चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें एलडीएफ की तो एलडीएफ अब पूरे देश से लेफ्ट पार्टियों का यह सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ एक केरल ही राज्य बचा हुआ था जहां पर लेफ्ट की पार्टियां थी। एक बार फिर से हम केरल की स्थिति को देख लेते हैं जहां 140 सीटें, और इस 140 सीट में देखिए यूडीएफ जो है 101 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है कि भले बाकी राज्यों से उन्हें निराशा हाथ लगी हो, लेकिन यहां पर सत्ता परिवर्तन की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। केरलम में बात करें तो यहां की जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको बेहतरीन तरीके से पकड़ा गया। और एक बार फिर से उस ग्राफिक्स के जरिए इन आंकड़ों को देख लीजिए जहां पर एलडीएफ इस बार मात्र 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों में बार बार हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है, हालांकि परिणाम ये परिवर्तित हो भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार और कीजिएगा। लेकिन अब तस्वीरें चूंकि इन घंटों के साथ साफ भी हो चुके हैं कि जो रुझान फिलहाल है यही अब परिणाम में भी परिवर्तित होने वाले हैं, संभवतः यही होगा। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। बाकी राज्यों का हाल क्या है तो पश्चिम बंगाल में 293 की अगर बात करें, यहां ये पाई चार्ट आप देखेंगे तो देखिए बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनकर सिर्फ बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत 148 सीटों की जरूरत पश्चिम बंगाल में होती है सरकार बनाने के लिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कहां 148 और कहां 188, यानी कि करीब 40 सीटों की अगर बात करें तो 40 सीटों पर ज्यादा बढ़त है बहुमत के आंकड़े छूने के बाद से, यानी कि जादुई आंकड़े को भी क्रॉस किया है। असम पर एक नजर डाल लेते हैं और देखिए बीजेपी 99 सीटों पर आगे चल रही है। पिछले साल के विधानसभा चुनाव से इस बार ज्यादा बीजेपी सीटें लेकर के यहां पर आई है। कांग्रेस के लिए बहुत कुछ खास नहीं, 23 सीट के लिए। इसके साथ साथ आप तमिलनाडु की बात कर ले, डीएमके 171 सीट पर, एडीएमके 57 और टीवी के सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर 106 सीटों पर आगे चल रही है। बाकी का इधर अदर्स में खाता भी नहीं खुला है। तो देखिए विजय का जो करिश्मा है वो काम आया है और एक्टर के तौर पर बेहद उन्हें समर्थन भी मिलता रहा। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई है और इस पूरी तस्वीर के साथ अब ये साफ भी हो रहा है कि किन किन राज्यों के धुरंधर कौन बनने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र सरेंडर की बात राहुल गांधी ने कही थी, उन राहुल गांधी को भी समझ में आ रहा होगा कि नरेंद्र सरेंडर नहीं, नरेंद्र धुरंधर बनकर के इस बार के चुनाव में सामने आए हैं। केरलम की एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए जहां की नाव की सवारी और वहां
के ग्राफिक्स के जरिए हमने वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो कल्चरल स्थिति है, उसको भी बताने की कोशिश की है। यहां पर यूडीएफ ने एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है, 101 सीटों के साथ शतक पार कर गई है इन रुझानों में। तो देखिए ये तस्वीर बेहद खास हो गई है और बीजेपी भी काफी उत्साहित है, क्योंकि कहीं कचौड़ियां बन रही है तो कहीं गुलाल जो है वो भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी मुख्यालय में अपनी तैयारियां हैं, सुबह से ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पुड़िया छानी जा रही है। और एक बार फिर से कुछ और तस्वीरों के जरिए इस के मायने समझ लीजिए। जहां बीजेपी के जश्न की तस्वीर देखिए, गाजे बाजे के साथ होली दिवाली एक साथ मन रही है, बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे हैं। टीएमसी ऑफिस में वहीं पर सन्नाटा पसरा हुआ है, तो दीदी का जो किला है वो ढह गया है। इसके साथ साथ बीजेपी की अगर बात करें, जिस मुस्लिम वोटर्स की बात लगातार होती रही है, वो बीजेपी के साथ भी जाती हुई दिखाई दी है। क्योंकि चाहे हम यूपी में अखिलेश यादव की बात कर ले, कहा यह जाता रहा कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ थे, वो हार गए। बिहार की अगर बात कर ले तो आरजेडी को लेकर के कहा जाता रहा कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ हैं। आरजेडी का क्या हाल हुआ वो भी हमने देखा। और इसके साथ साथ बंगाल में भी मुस्लिम वोटर्स का किस तरीके से पोलराइजेशन हुआ है वो भी हम आज देख चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से कोर वोटर को लेकर के दम्भ टीएमसी भरती थी, उस किले में सिंधमारी जरूर जो है वो बीजेपी ने की है। बीजेपी ने बताया है कि हम ओबीसी के लिए काम करते हैं, हम आदिवासियों के हिमायती हैं, हम बंगाल के कल्चर को लेकर के हिमायती हैं। और जिस तरीके से महिलाओं की अस्मिता को जोड़ा गया बंगाल इस चुनाव के साथ साथ, वो भी बड़ा फैक्टर बनकर के उभर कर सामने आया। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 बजे के बाद अगर आप घर से बाहर औरतें निकलेंगी तो सेफ नहीं रहेंगी, जिसके बाद से काउंटर जवाब भी सामने आया था, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो। उन्होंने कहा कि पाबंदी वर्सेस आजादी की हम बात करेंगे, यानी कि रात में भी महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकल सकती है। हमने आरजीकर का मामला देखा, आरजीकर में भी जो रेप पीड़िता थी उसकी मां चुनावी मैदान में, और चुनावी मैदान में ही नहीं सिर्फ वो जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और बता दें कि 15,000 ज्यादा वोटों से लीड ली हुई है। तो यह बताता है कि महिला अस्मिता को जिस तरीके से जोड़ा गया, यह भी बड़ा फैक्टर काम आया है। और देखिए इस बीच पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी चर्चा इससे पहले भी की जा रही थी कि बंगाल चुनाव का हम इंतजार कर रहे हैं। और